नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार चल रहा था। एक मदारी आया, उसने अपना रीछ से तमाशे दिखाने लगा, करतब दिखाने लगा। सब दरबारी खिलखिला के हंसते। उनका एक चंवर झुलाने वाला करतारिया, वो भी बहुत हंसता। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, तुम बहुत हंस रहे हो? उसने कहा, गुरु जी करतब भी भालू ऐसे दिखा रहे कि हंसी आ जा रही है। उन्होंने बोला, तुम जानते हो ये भालू कौन है? बोला, नहीं जानता। ये शोभा राम है, तुम्हारे पिता। उसका मुंह उदास हो गया, हंसी चली गई, उसका चंवर वहीं छूट गया। वो बोला, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी दरबार सेवा की, गुरु सेवा की, क्या उनको ये फल मिला? उनको बालू का जन्म लेना पड़ा, लोगों को करतब दिखाते फिरते हैं। उन्होंने बोला, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था अपनी बैलगाड़ी से सुबह सुबह अपने काम पे। गुरु के घर के सामने से निकला। उसने सोचा थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लूं। उसने बैलगाड़ी को झट से बाहर छोड़ा और भागता हुआ आया कि थोड़ा सा प्रसाद लेके चला जाऊंगा अपने काम पे। लेकिन उस समय शोभा राम जी, तुम्हारे पिता, प्रसाद बांट रहे थे। उसने हाथ आगे किया, लेकिन उन्होंने बोला, तुम्हारी बारी आएगी तो मैं दूंगा। वो बैठ गया, लेकिन वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, उसको प्रसाद ही नहीं दे रहे, पूरी संगत को बांट रहे हैं। उसने फिर विनती की कि मेरे बैल बाहर खुले हैं, मुझे प्लीज प्रसाद दे दीजिए ताकि मैं जल्दी जाऊं, वो किसी का नुकसान ना कर दें। लेकिन तुम्हारे पिता ने उसको बहुत अपमानित किया और क्या क्या नहीं सुनाया। भालू हो, उछल कूद रहे, कभी यहाँ बैठते हो, कभी वहां बैठते हो, हाथ फैलाते हो मेरे आगे, चलो वहां बैठ जाओ चुपचाप से। उसने सोचा अब क्या करूं। उसने देखा एक प्रसाद का कण नीचे गिरा हुआ है। उसने प्रभु का भोग समझ के वही अपने मुंह में डाला और चला गया। जाते जाते वो बोल के गया, सेवादार होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का अपमान करो, तुम किसी को कुछ भी बोल दो। सेवादार होने का मतलब ये है कि गुरु की सेवा, प्रभु की सेवा जब तुम कर रहे हो, तो जो प्रभु की सेवा में, जो प्रभु के दर्शनों के लिए आते हैं, उनके अंदर भी तुम अपने प्रभु का रूप देखो। वो सच्चा सेवादार है। तुम उनको अपमान करो और गुरु की सेवा करो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपमानित हृदय से चला गया, लेकिन प्रभु ने, गुरु ने शोभा राम की सेवा भी स्वीकार नहीं की। इसलिए उनको इस जन्म में रीछ का शरीर मिला और लोगों को करतब दिखाते हैं, उछल कूद करते हैं, एंटरटेन करते हैं। करतारिया ने प्रभु से विनती की कि भगवान आप तो कर सकते हो, मेरे पिता को इस शरीर से छुटकारा दिलाइए। गुरु गोविंद सिंह जी उठे, उन्होंने भालू के सिर पे हाथ फेरा, उसको थोड़ा सा प्रसाद खिलाया और वो उस शरीर से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमारी वाणी पे हमें कंट्रोल चाहिए। हम किसी को आघात नहीं पहुंचा सकते। हम जो भी कर रहे हैं हमारे कर्म बन जाते हैं। किसी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को अगर दुख देते हैं, तो वो हमारे प्रभु को भी दुख होगा। अगर हम सेवादार हैं, सच्चे सेवादार हैं, तो जो हमारे प्रभु की सेवा में आता है, उसके अंदर हमारे प्रभु के, हमारे गुरु के दर्शन करें और उसको बहुत आदर सत्कार दें, जैसे कि वो आपके गुरु ही हैं। अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए, आइए हम अपनी वाणी को सुधारें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। नमस्कार, जय हिंद।